थर्ड पार्ट एलएलपी का पार्टनर्स एंड द रिलेशन। दो टाइप के पार्टनर्स होते हैं एलएलपी में, कौन कौन से? एक पार्टनर्स और एक डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। ठीक है भाई। एलिजिबिलिटी टू बी अ पार्टनर, पार्टनर की एलिजिबिलिटी पढ़ी थी क्या अपन ने कहीं तो भी? क्या थी? अरे मेजर होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए, अप्लीकेशन पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। छोड़ो, नहीं पढ़ा। क्या होना चाहिए? केस। अच्छा हाँ ओके, कोर्ट केस नहीं होना चाहिए। कोर्ट केस नहीं होना चाहिए, बक कोर्ट केस का पढ़ा तूने चोट्टा? अरे इंसॉल्वेंसी का एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं होना चाहिए, कोर्ट केस का बात ही नहीं आता कहीं पे। ठीक है चलो। Eligibility to be a partner on incorporation of a LLP, the person who subscribe their names to the incorporation document shall be the partners and any other person may become a partner and in accordance with LLP agreement। सर LLP agreement के तहत जो भी इंसान को पार्टनर बनना है वो पार्टनर बन सकता है। कहाँ रह जाती तू बीच में? देख हमारे कार्तिक देव भी अभी अभी आए। गुड मॉर्निंग कार्तिक। गुड मॉर्निंग सर। कैमरा ऑन रखो, मुंह दिखाई की रस्म हो जाए। संकल्प उठ जा रे नींद से। डोबे कितना सोता है तू, कितना सोता है तू? थोड़ा डिस्टर्बेंस था आजू बाजू। ओ माय गॉड, कैमरा तो चालू कर दे। कैमरा में कौन सा डिस्टर्बेंस है तेरे आजू बाजू में? आके क्या नाच रहा है क्या कोई? किधर बैठा, किधर है तू जो आजू बाजू में नाच रहे तेरे? रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर्स। Save as otherwise provided by this act, the mutual rights and duties of the partners of LLP and the mutual right and duties of the LLP and its partners shall be governed by LLP agreement। हमको मालूम ही नहीं था कि LLP हम पढ़ते टाइम LLP agreement के तहत होगा जो भी होगा। Between the partners or between the LLP and its partner, the LLP agreement and any changes if any made therein shall be filed with the registrar। सर आप जो भी प्रकार के चेंजेस करोगे आपको वो ROC को पास जाके उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। An agreement in writing made before the incorporation of a LLP between the person who subscribed their name may impose obligation on the LLP. In the absence of the agreement to any matter, the mutual rights and duties shall be, and the mutual rights and duties of LLP and the partner shall be determined by the provision relating to that matter as set out in the first schedule। सर ये बोलता है कि अगर किसी LLP ने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया है तो उस टाइम पर उनकी म्यूचुअल राइट्स और ड्यूटीज हर पार्टनर के बीच की, और म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज पार्टनर और LLP के बीच की जो भी डिसाइड करेगा वो कौन डिसाइड करेगा? फर्स्ट शेड्यूल ऑफ LLP एक्ट 2008 बराबर। और LLP एग्रीमेंट अगर नहीं बनाते हो, हमने नहीं बनाया एग्रीमेंट, हमने बनाया MOU, MOA नहीं, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एक होता है अग्रीमेंट जिसको आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है। रजिस्टर करवाने आप चले गए तो आप गवर्नमेंट के नज़र में आ गए। हम आपस में मिलके एक बिजनेस करना चाहते हैं, हमको गवर्नमेंट के पास अपने नज़रों में नहीं आना है, तो आपस में जो भी टर्म्स कंडीशन हम एक पेज पर लिख कर देते हैं कि हमने म्यूचुअली इस बात पे अग्री किया है, उसको बोला जाता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। किसके बाहर का रहा तो? कोर्ट, कोर्ट केस जाओ जीतो, फिर वहाँ पे कौन सही कौन गलत वो डिसाइड करेगा। ठीक है सर, ये लर्न करना है क्या? बिल्कुल नहीं, इसलिए तो फटाफट बोला। कोई काम की बात नहीं है सर, लेकिन लिखा था तो एक बार पंचायती तो करना जरूरी हो जाता है, तो कर ली। सेकंड, सेसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। सेसेशन बोले तो स्टॉप, टर्मिनेशन, खत्म हो गया। सर पार्टनरशिप कब खत्म हो जाएगी? A person may cease to be a partner of a LLP in accordance with the agreement with the other partners or in absence of agreement with the other partners as to cessation of being a partner by giving a notice in writing of not less than 30 days to the other partners of his intention to resign as a partner। मतलब आपको जब भी छोड़ के जाना है 30 दिन पहले की एडवांस नोटिस दे दो। ऐसा नहीं कि तुमने बोला कि कल ऐसा ऐसा करने, वो नहीं है मैं नहीं खेलूंगा, जाओ कल से मैं LLP में नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं होता। 30 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है। अ पर्सन shall cease to be a partner on his death or dissolution of LLP। सर या तो वो पार्टनर मर गया तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप एंड हो गई उसकी बाकी लोगों की नहीं, या फिर LLP डिसॉल्व हो गई तो LLP आपका पार्टनरशिप खत्म हो गया। इफ इज डिक्लेयर्ड टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड, याद है कि अनसाउंड माइंड, अगर अनसाउंड माइंड हो गया, कंपेटेंट कोर्ट ने बोला तो अनसाउंड माइंड है,
पार्टनरशिप तेरी खत्म, या इफ ही हैज अप्लाइज टू एडजस्ट एज एन इंसॉल्वेंट और ही हैज डिक्लेयर्ड एज एन इंसॉल्वेंट। याद करो यही तो अपना कंडीशन थी कि अगर आपको पार्टनर बनना है तो आप इंसॉल्वेंट नहीं रह सकते, या फिर आपने कोई एप्लीकेशन नहीं देनी चाहिए और वो एप्लीकेशन पेंडिंग नहीं होनी चाहिए। बराबर, मतलब तू ये बोल रहा है कि अगर सपोज तूने एक पेंटिंग बनाना चालू किया और कल जाके तू मर जाता तो तेरे बच्चे जो 2 साल के रहेंगे वो आके पेंटिंग करके जाएंगे। बिजनेस थोड़ी कोई टेक ओवर कर सका है ऐसा। तू आरजी क्लासेस में पार्टनर है, तू मर जाता तो तेरे बच्चे को मैं पार्टनर क्यों बनाऊंगा? उनके तेरा पैसा उनके पास जाएगा, मैं पार्टनरशिप की बात कर रहा हूँ। पार्टनरशिप काम करने की जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं मैं, प्रॉफिट लॉस की बात ही नहीं कर रहा, एसेट लाइबिलिटी की बात ही नहीं कर रहा मैं तो बात कर रहा हूं जो हमारा अग्रीमेंट बना था। तो क्या मैं अग्रीमेंट तेरे बच्चों के साथ बनाऊंगा? वो बच्चे 2 साल के चलते चलते किसके पैर के नीचे आ जाते तो उनके साथ क्या एग्रीमेंट बनाऊंगा? ऐसा वेयर अ पर्सन हैज सीज्ड टू बी द पार्टनर ऑफ एलएलपी हियर इन आफ्टर रेफर टू एज फॉर्मर पार्टनर। जो पहले पार्टनर हुआ करता था, एक्स पार्टनर, the former partner is to be regarded as still being a partner of LLP unless, सर वो LLP छोड़ चुका है बट फिर भी हम उसको पार्टनर मानेंगे unless the person has noticed that the former partner has ceased to be the partner or the notice that the former partner has ceased to be the partner of LLP has been delivered to the registrar। सर अगर सामने वाले ने नोटिस नहीं दिया है या फिर सामने वाले ने नोटिस तो दिया है बट LLP ने वो आरओसी को फाइल नहीं किया है तो हम मानेंगे नहीं कि तुम यहां से निकल गए। मतलब तुम भी उतने ही लायबल रहोगे जितना अदर पार्टनर्स लायबल रहेंगे। वो पार्टनरशिप फॉर्म क्या चीज? और ये मेरे को कैसे पता चलेगा आउटसाइडर को? एग्जैक्टली, तो वही तो बोल रहा है वो, जब तक तुम आरओसी को नहीं बताओगे तब तक माना नहीं जाएगा कि तुम निकल गए यहाँ से। तुमने आपस में बोल दिया आज मैं मम्मी से झगड़ा करके तेरे को क्या मानूं? जब तक मैं आरओसी को इंटीमेट ना करूं और आरओसी उसको वेबसाइट पे पोस्ट ना करे तब तक तेरे लिए कोई मतलब ही नहीं है ना। करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है उसके पास। डेफिनेटली डेफिनेटली जितने नोटिफिकेशंस आते हैं नए, एक सीए का काम क्या होता है? रोज के नोटिफिकेशन पढ़ते रहो, वो उसका काम करना पड़ेगा उसको उतना। अगर आप किसी फॉर्म के पास जा रहे हो, आपको सबका पढ़ने की जरूरत नहीं ना। अब डेलॉइट में क्या हुआ उससे तेरे को लेना देना है क्या? लेकिन अगर तेरा ट्रांजैक्शन केपीएमजी के साथ हो रहा है तो तू जाके केपीएमजी के लिए स्टडी नहीं करेगी क्या? सिंपल। तो 2000 एलएलपी होगी, तेरे को 2000 का पढ़ना है क्या? तेरे को तो उससे उतने का ही पढ़ना है जिसके साथ में तेरे ट्रांजैक्शन चलते हो। अब वो 2000 होंगे तो तेरी गलती, इतना बड़ा धंधा किया करी गए को पक्का। The cessation of partner from LLP does not itself discharge the partner from any obligation of the LLP or to the other partner or to any other partners while he incurred being a partner. Where a partner of LLP ceases to be a partner unless otherwise provided in LLP agreement, the former partner or the person entitled to share in the consequences or death or insolvency of the former partner shall be entitled to receive from LLP. अगर पार्टनर मर जाता है, अरे माँ कसम सच्ची, अरे बाप रे, आज मतलब मैं मंदिर बनाना चाहिए मैंने इस धरती पर कि आ गई इशिता क्लास में। तो कल जाके कोई पार्टनर मर जाता है या इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो इंसॉल्वेंट का केस में तो नहीं, बट अगर पार्टनर मर जाता है तो उस पार्टनर को एलएलपी से क्या क्या चीजें मिलेगी? उस पार्टनर को मतलब मरने का पार्टनर को कैसे मिल रहा है, उसके लीगल है, उसको क्या क्या चीजें मिलेगी? एन अमाउंट इक्वल टू द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू दी एलएलपी। सर वो जब एलएलपी में आया था तो उसने अपने साथ क्या क्या लाया था? 10 लाख रुपए लाए थे, 2 गोल्ड के ज्वेलरी लाई थी, क्या क्या चीजें लेकर आई थी, एक प्रॉपर्टी लेकर आई थी, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ में हिज राइट इन द शेयर इन द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द एलएलपी आफ्टर डिडक्शन ऑफ द अक्यूमुलेटेड लॉसेस ऑफ द एलएलपी डिटरमाइंड एट द डेट ऑफ द फॉर्मर पार्टनर सीज टू बी द पार्टनर। सर जिस दिन वो मरा था पार्टनर, उस दिन कंपनी के पास में, उस एलएलपी के पास में 10 लाख रुपए का प्रॉफिट जमा हुआ था, लेकिन 3 लाख की उधारी भी जमा थी, तो 7 लाख में उसका पर्टिकुलर जितना शेयर रहेगा वो मिलेगा। डिपेंड करता है तेरी गुडविल बुक्स में है या नहीं है। बुक्स में होनी चाहिए गुडविल, वरना गुडविल रेस करो।
फिर बाइफरकेट करो, फिर वापस डिसॉल्व करो। ठीक है, चलो। A former partner or person entitled to his share in the consequence of the death or insolvency of the former partner shall not have any right to interfere in the management of the LLP। सर, जो पार्टनर मर गया उसके बच्चे अगर आते हैं और बोलते आते मैं भी आपके LLP में बैठूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सर, जो पार्टनर मर गया है, द फॉर्मर पार्टनर, उसके लीगल हेयर का मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है। उनको सिर्फ उसके बापू की दो चीजें मिलेगी। पहला मिलेगा जो कैपिटल उसके बापू ने LLP को दिया वो, और दूसरा जो भी प्रॉफिट हुआ होगा उसके मरने के दिन तक। अब इसमें कोई पंचायत नहीं करेगा सर वो 12 बजे मरा तो आधा प्रॉफिट मिलेगा और हमको को पैसा 1 बजे मिला होगा तो वो पैसा मिलेगा क्या? ऐसा दिन ऐसा कौन से तारीख को मरा? 25 तारीख को मरा ना, 25 तारीख तक का। क्लियर है? पक्का? तो संकेत को पक्का? हाँ, यस डेफिनेटली। घर बार बेचो। एक्चुअल में घर बार बेचने की नौबत ही नहीं आएगी क्योंकि लाइबिलिटी आपकी लिमिटेड रहेगी। ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन द पार्टनर। सर, पार्टनर बदल गया, क्या हुआ? हाँ, उठा उठा, अरे उठा ना, खाना खा लिया बोलना। रजिस्ट्रेशन ऑफ changes in partners. Every partner shall inform LLP of any change in his name or address within the period of the 15 days of such change. किसका नाम चेंज हो रहा है? LLP का। एवरी पार्टनर का। पार्टनर का नाम क्यों बदलता है? बदलेगा कि नहीं बदलेगा? क्यों? देख किसको समझा, बता उसको क्यों बदलेगा। अच्छा, अरे हाँ, क्या क्या? हाँ, जा कोई इशू नहीं, रिकॉर्ड देख लेना। नाम बदलेगा क्यों? सर, शादी हो जाएंगी। आई गेस महाराष्ट्रियंस में नाम भी चेंज होता ना, सरनेम तो चेंज होता ही होता। हाँ, होता है। सिद्धि बताएगी, सिद्धि होता ना? कभी कभी होता है। हाँ, लेकिन होता ना, ऐसे करना तो हाँ, नाम भी चेंज होता। मतलब अभी रिया राउत है तो राउत का कुछ और नाम हो जाएगा, सरनेम कुछ हो जाएगा। रिया अपना नाम भी बदलती है। ये मेरे को भी शॉकिंग था क्योंकि मैं जहाँ आर्टिकलशिप करता था, नाम नहीं लेना अब तो इंटरनेशनल टीवी पे है, तो जहाँ आर्टिकलशिप करता था जो मेरी बॉस थी पार्टनर, तो उसका पहले का नाम कुछ अलग था ना, बात का नाम अलग था। मतलब प्लास्टिक सर्जरी से चेहरा चेंज होता, नाम भी बदलता कि ये नहीं मालूम था मेरे को। तो बोले नहीं हमारे महाराष्ट्र में नाम भी बदल सकते हैं। बोला वो जोरदार है, पूरी आइडेंटिटी दूसरी। साला यहाँ पे एक पैन कार्ड और नाम पे आधार कार्ड चाहिए, सरनेम चेंज करने में कितनी माथा पड़ी, तो पूरा नाम ही बदल डालते हैं। तो अगर आपका नाम चेंज हुआ या आपका एड्रेस चेंज हुआ, एड्रेस चेंज करना तो बहुत सिंपल सी बात है। आज हम यहाँ रहते थे, कल वहाँ रहते हैं, भंटोले कहीं कहीं और रहने लग जाते हैं, तो आपको ROC को इंटीमेट कर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में याद है कि अपन ने डिटेल्स दी थी अपने नाम की, अपने एड्रेस की। तो सर एड्रेस चेंज हो गया तो आपको 15 दिनों के अंदर उसको इंटीमेट कर देना पड़ेगा। आफ्टर चेंज, जब भी नया घर लोगे या जब भी आपका नाम चेंज होने वाला रहेगा, उसके 15 दिन में आप इंटीमेट कर दो कि भाई मेरा नाम अपडेट कर लेना। A LLP shall, where a person becomes or ceases to be the partner, file a notice। अब ये कौन फाइल कर रहा है? LLP फाइल कर रहा है नोटिस विथ ROC विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ही बिकम्स और सीजेस टू बी द पार्टनर। सर, जब भी कोई पार्टनर LLP छोड़कर जाता है या उससे LLP छूट जाती है, दोनों बातें, या तो खुद LLP छोड़कर जाता है या LLP उसकी छूट जाती है, तो LLP ROC को एक नोटिस भेजेगा 30 दिनों के अंदर कि भाई साहब हमारे पास में एक रिया नाम की पार्टनर थी, बट बड़े दुख के साथ, बड़े खेद के साथ हमको बताना पड़ रहा है कि अब वो हमारी पार्टनर नहीं रही। हमारी पार्टनर क्या, वो दुनिया की किसी की पार्टनर नहीं रह सकती क्योंकि वो इस दुनिया को छोड़ चुकी। ऐसा रिया के पास जाने के अगले 30 दिन के अंदर बता देना पड़ेगा। ठीक है, कौन बताएगा ये? रिया के लीगल हेयर्स, LLP बता रहा है। और LLP शाल वेयर देयर इज एनी चेंज इन द नेम और एड्रेस ऑफ द पार्टनर। देखो, ऊपर वाला तुमको बता रहा था, सेम नीचे वाला LLP आपको बोल रहा है। आपको 15 दिन में, LLP को 30 दिन में, मतलब 2 ROC के पास फाइल जाएंगे, एक रिया ने भेजी हुई और एक LLP ने भेजी हुई। ठीक है, 1 मिनट।
हेलो। तो फर्स्ट वाला पॉइंट बोल रहा था आपको 15 दिन में बताना है, सेकंड वाला पॉइंट बोल रहा है एलएलपी 15 दिन में बताएगा, 30 दिन में बताएगा। अ नोटिस filed with registrar shall be in such form and accompanied by such fees. ये जो नोटिस है it shall be signed by the designated partners and authenticated as may be prescribed if it relates to an incoming partner। सर उसमें अगर नोटिस में ये भी बता रहे कि रिया नाम की हमारी जो पार्टनर थी, बड़े दुख के साथ बड़े खेत के साथ हम आपको बोल रहे हैं कि हमारी पार्टनर नहीं रही और उसके जगह पे हम श्रेया मिश्रा को रख रहे हैं, मतलब एक आउटगोइंग पार्टनर के बारे में बताया और उसी नोटिस में इनकमिंग के बारे में भी बता रहे हो। shall contain the statement by such partner that he consents to becoming a partner। इसकी consent है, signed by him, him includes her, and authenticated in the manner as may be prescribed। clear है? if LLB contravenes तो ये penalty इसको जान दो अभी के लिए है, सेम है, सेम है। हाँ, इसमें पार्टनर है, इसमें डेजिग्नेटेड पार्टनर है। एक पॉइंट पढ़ना है इसका। एनी पर्सन हु सीजेस टू बी द पार्टनर ऑफ एलएलपी, एनी पर्सन हु सीजेस टू बी द पार्टनर ऑफ एलएलपी may himself file with registrar the notice referred to in subsection 3 if he has reasonable cause to believe that LLP may not file the notice with the registrar in how many days। सर मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं तो फाइल कर देना चाहिए और उसको 2 नोटिस जानी चाहिए थी, एक तो मेरी तरफ से और एक एलएलपी की तरफ से। मैंने तो मेरी भेज दी बट साला एलएलपी नहीं भेज रहा है, ऐसा मेरे को लगता है, तो मैं एक और नोटिस भेजूंगा उसको एलएलपी के बिहाफ पर कि सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो एलएलपी में रजिस्टर हुआ वो चट्टी है, वो नहीं भेजने वाली, इसलिए मैं एलएलपी के बिहाफ पे मैं ही आपको भेज देता हूं, तो ऑटोमेटिकली उसके पास वापस 2 पहुंच गए। एंड इन केस ऑफ सच नोटिस फाइल्ड बाय द पार्टनर द रजिस्ट्रार शैल ऑब्टेन अ कंफर्मेशन टू द इफेक्ट फ्रॉम द एलएलपी, बट ऑफ कोर्स इसके बाद में एलएलपी से कंफर्मेशन लिया जाएगा। ओ एलएलपी तूने तो भेजने की जरूरत समझी नहीं, तो तेरे पार्टनर ने भेज दिया, कम से कम कंफर्म तो कर दे। Unless the LLP has also filed such notice, अगर LLP ने कर दिया तो काय के लिए confirmation मांगेगा। However, where no confirmation is given by the LLP within 15 days, मतलब साली चोटी LLP उसने नोटिस तो भेजी च नहीं, भेजी तो नहीं भेजी, जब confirmation मांगा तो उसका भी रिप्लाई नहीं दिया 15 दिनों में। The registrar shall register the notice made by the person ceasing to be the partner under this section। तो वो जो पार्टनर ने बोला उसको साइन मतलब उसको रजिस्टर कर लिया जाएगा। बाद में अगर एलएलपी बोली अरे ये तो पार्टनर था ही नहीं, इसने ऐसे कैसे भेज दिया, तो हमने तेरे से मांगा था ना कंफर्मेशन, 15 दिन का टाइम दिया था ना तेरे को, क्यों नहीं बोला तूने 15 दिनों के अंदर, हाँ वो मैं भूल गया था, बट अब ये है, अभी इसकी इस इंसान की 2 नोटिस हमने रजिस्टर कर ली, एक उसकी पर्सनल कैपेसिटी में, एक एलएलपी के कैपेसिटी में, दोनों के लिए क्लियर। पूछ तो रहे हैं ना, रिप्लाई नहीं दे रहे। आरओसी ने भेजा उसको, ओ एलएलपी मेरे पास में एक नोटिस आई है जिसका नाम है इशिता, वो बोल रही है कि वो तेरा इनकमिंग पार्टनर है, तो काइंडली कंफर्म है कि नहीं है। एलएलपी कुछ बोलने को रेडी नहीं, 15 दिन हो गए, ठीक है खत्म। फिर जाके 16वें दिन पे बोलेगी अरे नहीं इशिता कौन है, हमारे तो कोई एलएलपी में ऐसा कोई पार्टनर ही नहीं। हमने तेरे को पूछा ना 15 दिन पहले, क्यों नहीं बोला। एवं पक्का फटाफट यहाँ तक पढ़ के दो। अरे ऑनलाइन के गधोड़ो समझा क्या तुमको? चलो यहाँ तक पढ़ के दो फटाफट।
आई होप मैं इतना स्लो चल रहा हूँ तो तुम भी मेरी स्पीड को मैच करने के लिए सारा कुछ पढ़ के आते होंगे और यहाँ पे भी जब पढ़ने बोलते हो तो पढ़ते होंगे, ऐसा मैं उम्मीद रखता हूँ। बाकी तो मेरी उम्मीदों पे तुम कितने खरे उतरोगे उसकी तो मेरे को कोई घंटा गारंटी। चलो आगे। एक्सटेंट एंड लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी ऑफ एलएलपी एंड द पार्टनर, सब चीज़ें तुमको इसमें पता है। पार्टनर एक्ट एज एन एजेंट, एवरी पार्टनर ऑफ एलएलपी इज फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस ऑफ एलएलपी, द एजेंट ऑफ द एलएलपी एंड नॉट ऑफ द अदर पार्टनर। सारा जो भी पार्टनर है वो एलएलपी का एजेंट है, दूसरे पार्टनर का एजेंट नहीं है। Extent of liability, a LLP is not bound by anything done by a partner in dealing with a person if LLP is not bound by anything done by a partner in dealing with a person। मतलब अगर एक पार्टनर ने, ये देखिए ये हो गया LLP, इसमें का हो गया एक इंसान, ये हो गया एक पार्टनर। इस पार्टनर ने किसी इंसान के साथ में डीलिंग किया तो उसके लिए आइडियली LLP लायबल होना चाहिए, बट LLP लायबल नहीं होगा इफ द पार्टनर इन फैक्ट हैज नो अथॉरिटी टू एक्ट फॉर द LLP, मतलब बेसिकली अल्ट्रा वायर्स एक्ट। एंड द पर्सन बोले तो कौन, ये वाला या ये वाला आउटसाइडर, ये पर्सन, ये पार्टनर। And second, the person knows that he has no authority or does not know or believe him to be the partner of LLP। अगर इसको पता था कि ये भाई इसको अथॉरिटी नहीं है, या इसको पता था, इसको डाउट था इसके पास है या नहीं है, तो तूने पहले इन्फॉर्मेशन निकाल लेना चाहिए था। या इसको ऐसा लगा कि ये पार्टनर है ही नहीं, ऐसा होने के बावजूद इसने कोई ट्रांजैक्शन किया तो उसके लिए वो पार्टनर पर्सनली लायबल है, LLP लायबल नहीं रहे। The LLP is liable if the partner of the LLP is liable to any person as a result of wrongful act or omission in the course of the business of LLP। सर जो नॉर्मल डे टू डे बिजनेस में अगर जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसके वजह से उसमें कोई झोल हुआ है पार्टनर के तरफ से किसी और थर्ड पार्टी के लिए, तब LLP लायबल रहेगी। बट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, मतलब इंट्रा वायर्स एक्ट होनी चाहिए। An obligation of the LLP whether arising in contract or otherwise shall be solely the obligation of LLP। सर ठीक है, the liability of the LLP shall be met out of the property of LLP only। क्यों, पार्टनर्स की भी तो प्रॉपर्टी जाएगी, since यहाँ पे लिख देना, since it has limited liability, therefore partners are not liable। क्लियर। होल्डिंग आउट, पहले होल्डिंग पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, जिसको याद ध्यान होगा पहले उसका पढ़ेंगे तो ये समझ जाएगा। वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ पार्टनर्स रहने वाले, तो पहले वो कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, इसको छोड़ दो अभी के लिए। आइडियली लाइबिलिटी क्या होती है LLP की, लिमिटेड, बट कुछ केसेस में आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। मस्त क्वेश्चन इंस्टीट्यूट का, व्हेन डज द लाइबिलिटी ऑफ LLP बिकम्स अनलिमिटेड? इन केस ऑफ फ्रॉड, पहला पॉइंट है इन केस ऑफ फ्रॉड, इन द इवेंट ऑफ एक्ट कैरिड आउट बाय LLP or any of its partner with the intent to defraud the creditors of the LLP or any other person, the liability of the LLP and of the partners who acted with the intent to defraud the creditors for any fraudulent person shall be unlimited for all or any debts or LLP other liabilities of the LLP। सर जैसे ही किसी LLP ने कुछ फ्रॉड करने के तरह से
कोई भी ऐसा कोई एक्ट कर दिया और उससे फ्रॉड किया सामने वाले को, आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो गई। फ्रॉड क्यों किया? पार्टनरशिप ही बनी तो फिर ऑब्वियसली वो फ्रॉड पता चलना चाहिए। जिस दिन से फ्रॉड पता चल गया, भले फ्रॉड आज पता चला, फ्रॉड 2008 का था, 2008 से सारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड, क्योंकि फ्रॉड तो तब किया था आपने, पकड़ में आ जाए, इसके लिए हमेशा आपके मन में डर रहेगा। जो 2008 में आपने कोई फ्रॉड किया होगा, आपके मन में डर रहेगा, 2009 में पता चल गया तो, 10 में पता चल गया तो, 11 में पता चल गया तो, 12 में पता चल गया तो, क्योंकि आपका बर्डन बढ़ता जाएगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी का, और आप धप से बढ़ जाओगे नीचे। ऐसा ना, where any business is carried on with such intent or for purpose as mentioned in 1, every person who was knowingly a part to the carrying of the business in the manner aforesaid shall be punishable with this punishment। मतलब अगर आपने ऐसा कोई बिजनेस आप रन कर रहे हो जो इलीगल पर्पस के लिए है या फ्रॉडलेंट पर्पस के वजह से, तो भी आपको पनिशमेंट लगेगी और आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। Where a LLP or any partner or designated partner or employee of such LLP has conducted the affairs of LLP in the fraudulent manner, then without prejudice to any criminal proceedings which may arise under any law for the time in force, the LLP and such other partner or designated partner or employee shall be liable to pay compensation to any person who has suffered any loss for the reason of such conduct। सर मैंने किसी का फ्रॉड किया तो मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो गई, वो सामने वाले बापड़े के तो पैसे डूब गए, आपको उसको कंपेंसेशन करके देना पड़ेगा। कितना जितना लॉस हुआ वो, अनलेस टू एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उसके ऊपर लगती है और एज पर आईपीसी इंडियन पेनल कोड और सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड या सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, उसके तहत उस एक्ट के तहत बोला गया है कि आपने जितने का भी फ्रॉड किया उसका 3 गुना उसको पैसा देना पड़ेगा, तो आपको 3 गुना देना पड़ेगा। और अगर ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हमने नहीं लगाई तो कम से कम जितना लॉस हुआ उतना तो उसको कम से कम दे ही दो। अगर कोई दूसरी एक्ट बोलती है 10 लाख का नुकसान किया 15 लाख दो, तो कितना दोगे? 15 लाख। और अगर दूसरी एक्ट कुछ बोलती नहीं है, शांत है उसके लिए, तो 10 लाख तो देना ही पड़ेगा, उतना का तो नुकसान किया ही है ना आपने। समझी बात मेरी? फ्रॉड में आप इन्वॉल्व थे क्या? देख क्या लिखा है इसमें, सही क्वेश्चन था तेरा। किधर गया? हाँ ये ऊपर, where any business is carried on with such intent or for the purpose, every person who was knowingly a part to carry on the business। सर आप फ्रॉड करिए किया आपने और अगले दिन आप निकल गए, एग्जिट हो गए, कि अब जाके 4 साल बाद में भांडा फूटा तो मैं तो था ही नहीं, लेकिन उस फ्रॉड में तो आप थे ना, तो आप इसमें अटकोगे। अगर आप उस फ्रॉड में नहीं थे तो नहीं अटकोगे, लेकिन अगर आप इस फ्रॉड में थे तो आप डेफिनेटली अटकोगे। क्लियर? हाँ डेफिनेटली पर्सनल एसेट अनलिमिटेड हो गए फिर तो आपकी लाइबिलिटी, क्योंकि क्लियर? विसल ब्लोइंग, नहीं 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 नहीं, 2008 तक का फ्रॉड, 2009 में भी किया होगा फ्रॉड, 10 में भी किया होगा उसकी एलएलपी ने, जिसमें वो नहीं था तो वो क्यों पैसा भरे? ऐसा ना, विसल ब्लोइंग बोले तो अच्छा ऐसा होता है क्या? विसल ब्लोइंग, सीटी बजाना, विसल ब्लोइंग, कंपनी की न्यूज़ क्या करूं? हाँ एलएलपी की न्यूज़ को क्या करूं? एलएलपी का पार्टनर अगर कोई भांडा फोड़ देता है तो बोले तो, अच्छा खुद की थाली में छेद, घर की थाली में छेद, ऐसा जहाँ पे खाया उसी थाली में छेद, ऐसा क्या? जिसका नमक खाया उसी के थाली में छेद, वही नमक सॉल्ट वही आयोडाइज सब एक ही है। ऐसा हो रहा है कि हम सब लोग मिलके ना, हम सब ऑनलाइन ऑफलाइन सब गधेड़े मिलके एक बिजनेस कर रहे हैं। बिजनेस ये कर रहे हैं कि हम लोग माल लेकर आते हैं 100 रुपये का और दिखाते कि हमने लाया 120 रुपये का। सुनना ध्यान से, लाया हमने 100 रुपये का, लेकिन हम बिल सामने वाले से खरीदते 120 रुपये का, और एक्चुअल में बेचते हैं 200 रुपये में, लेकिन हम सामने वाले को बोलते हैं कि हम तुझको बिल देंगे
150 रुपये का। तो एक्चुअल में मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 100 रुपीज़, बट मैं दिखा कितना रहा हूँ अपना प्रॉफिट 30 रुपीज़। तो इनकम टैक्स बच गया मेरा। 100 रुपये पे टैक्स भरने की जगह 30 पे इनकम टैक्स भरना है। और उसमें भी लबाड़पने देख रहे हो अपन में कितना है, शक्लें देखो तुम लोगों की, सब लोगों की, कम लबाड़ हो क्या तुम लोग। हम क्या कर रहे हैं ना, एक गवर्नमेंट की स्कीम है कि तुम जितना माल एक्सपोर्ट करोगे उतना हम इंपोर्ट पे टैक्स तुमसे कम लेंगे। क्या बोला मैंने, जितना माल एक्सपोर्ट करोगे उतना हम इंपोर्ट करने पे इनकम टैक्स कस्टम ड्यूटी तुमको कम लगाएंगे। मैं तुमको एक बात बता दूं, अब ऐसे मॉडल स्पेसिफिक नहीं पता मेरे को, लेकिन जितना मैंने कंपनीज का ऑडिट किया था, फ़ोन कंपनीज का, आईफोन का ऑडिट नहीं किया मैंने, फ़ोन कंपनीज का, टेक्निक कंपनीज का ऑडिट किया, उस पर से एक चीज़ समझ में आई कि सपोज आईफोन तुम्हारे पास में 1 लाख रुपए का इंडिया में आता है, कोई भी दुकान में हम जो 1 लाख रुपए में मिलता है, एक्चुअल में वो इंडिया है, वो है, ठीक है। यहाँ पे पूरा पानी है, इधर का बिंदु रह गया अपना रावण जी की जगह, हाँ। तो सपोज हमने कोई माल मंगवाया था और वो यहाँ से यहाँ पे आया मुंबई पे, बहुत ही नीचे हो गया मुंबई, बट है गुजरात तो अपन मुंबई नीचे हो गया, धंधे इधर मुंबई है। तो मुंबई पोर्ट पे जब वो आएगा तो उसको इंपोर्ट ड्यूटी भरनी पड़ेगी। तो अगर मैं इंपोर्ट ड्यूटी नहीं भरता हूँ तो जो मेरा लैंडिंग कॉस्ट है विदाउट इंपोर्ट ड्यूटी, वो इस कंप्यूटर का होता है, इस मोबाइल का होता है 60,000। 60,000 रुपये के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगेगी, डीलर का प्रॉफिट रहेगा, उसके बाद में रिटेलर का प्रॉफिट रहेगा। ये सब प्रॉफिट लगने के बाद में आपको 1 लाख का फ़ोन मिलता है, मतलब 40% एक्स्ट्रा टैक्स भरना है मेरे को। तो ये जो 40,000 का मैंने 40,000 का कस्टम ड्यूटी भरा, ये अगर मुझे माफ़ करना है तो मैंने 40,000 का एक्सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट बोली एक्सपोर्ट मतलब 40,000 का एक्सपोर्ट नहीं, इतना एक्सपोर्ट कि जिसपे 40,000 का टैक्स भरना पड़ता है। तो गवर्नमेंट बोलती कि अगर तुम 40,000 का माल एक्सपोर्ट करोगे तो मैं 40,000 तुमको इंपोर्ट माफ कर दूंगा। तो अपन एक एलएलपी बनाया था, अपनी एलएलपी का नाम था चोट्टा लिमिटेड एलएलपी, और एक एलएलपी दूसरी थी सच्ची एलएलपी नाम से। तो सच्ची एलएलपी ऐसा कुछ एक्सपोर्ट फैक्सपोर्ट करती नहीं थी, तो वो आईफोन लाती थी 1 लाख रुपए में, 1,10,000 1,05,000 में बेचती थी। हम एलएलपी चोट्टा एलएलपी हमने एक्सपोर्ट किया, हमको इंपोर्ट माफ हुआ, तो हमको 40,000 का बेनिफिट मिला। तो 1 लाख का आईफोन हमको 1 लाख का गिरा क्या, हमको 60,000 का गिरा। हमने इसको बेचा 80,000 में, तो लोग कौन सा खरीदेंगे, 1,10,000 का या 80,000 का। उसने सच्ची एलएलपी ने सब कुछ सही करके बेचा, कितना प्रॉफिट कमाया 5,000। हमने सब चुट्टेपने की, हमने कितना प्रॉफिट कमाया, वाह सर। तो आपको एक्सपोर्ट भी तो करना था, एक्सपोर्ट करना है बोला ना, क्या करना बोला, वो बोला क्या। हमने क्या किया, दिवाली में सब डब्बे आते मिठाइयों के, घर में जाओ डब्बे, एक अलमारी तो सिर्फ डब्बों से भरी रहती है, हमने उस डब्बे में भूसा भरा, हाँ हमने कार्टन लिए बड़े बड़े, उसमें भूसा भरा और फेक पत्ते पे एक्सपोर्ट कर दिया। तुमने क्या बोला, एक्सपोर्ट होना चाहिए था, मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, दो हमको इंपोर्ट में माफी। एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, दिस वॉज द एक्ट डन बाय धीरूभाई अंबानी। धीरूभाई अंबानी यही काम करते थे। चाहिए तो गुरु मूवी देख लो, पता चल जाएगा। गुरु मूवी में सिंपल सी बात बताई है, अब थोड़ा उसमें धीरूभाई अंबानी थोड़े अभिषेक बच्चन, अरे वो फिल्म रेप्लिकेट करती है धीरूभाई अंबानी की लाइफ को, ऐसा मैंने सुना है। कल जाके अब ये मुकेश अगर लेक्चर देख रहा होगा तो सॉरी, बट मैंने आपके पापा को कुछ नहीं बोला है, जस्ट इन केस। तो धीरूभाई अंबानी यही करते थे। धीरूभाई अंबानी फेक एड्रेस पे, या फेक एड्रेस भी नहीं, चल एड्रेस भी सही रहता था, लेकिन वहाँ जो बनाया था वो इसी का एक आदमी जाके बैठा रहता था, उसको एक्सपोर्ट करते थे और बताते कि हमने देखो कितना एक्सपोर्ट किया, तो इंपोर्ट ड्यूटी हमको माफ़ करो। ये सब चल रहा था, बीच में इसको काड़ी लगी। किधर गया ये संकेत, गायब ही हो गया, काड़ी लगी भी इसको। कार्तिक को ले लेते भी, चल एक को तो भी बकरा तो बनना ही है। कार्तिक को ध्यान में आया, कार्तिक बोलता मेरी पगार बढ़ाओ। पगार का क्या, चलो पार्टनर है अपन, पगार क्या होता है, हाँ मतलब वही शेयर बढ़ा दो।
बोले नहीं नहीं शेयर वेयर नहीं बढ़ाएंगे, तेरा शेयर बढ़ाना मतलब हमको हमारा शेयर देना पड़ता है। बोले बढ़ाओ, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ। बोला नहीं बढ़ाते, जा, तेरे को नहीं रहना तो निकल जा। उल्टा अच्छा हमारा शेयर बढ़ जाएगा पर हेड। चुट्टा निकला तो निकला, निकलने के पहले कंप्लेंट करके गया हमारी पुलिस को या जो भी आरओसी होता है आरओसी को, कि आरओसी देखो तुम्हारे पास जो एक चोट्टा एलएलपी करके जो रजिस्टर्ड है ना एलएलपी, वो ये सब धंधे कर रही है। तो अब आरओसी क्या करेगा, आगे इन्वेस्टिगेशन करवाएगा। याद करो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी में इन्वेस्टिगेशन था, याद आया? अब वो करवाएगा इन्वेस्टिगेशन, वो खुद नहीं करेगा, आरओसी का काम थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने का। वो सीबीआई की कमेटी बिठाएगा, वो सेबी को बोलेगा, कंपनीज एक्ट में एमसीए को बोलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलेगा, वो उसका काम है आगे का। अब वो कंपनी या अब वो गवर्नमेंट हम पे इन्वेस्टिगेशन करेगी, और इन्वेस्टिगेशन करते टाइम पूछताछ किससे करेगी? सबसे पहले पार्टनर से। लेकिन क्या होता है, कैसा होता है, क्या फ्रॉड हो रहा है, कैसा फ्रॉड हो रहा है, ये किसके पूछेगी? कार्तिक को। कार्तिक इज नोन एज विसल ब्लोअर। कार्तिक इज नोन एज विसल ब्लोअर। उसने हमारी सीटी बजा दी, विसल ब्लोअर। उसमें ये भी फंसेगा? नहीं फंसेगा ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि चोट्टा अभी तक तो कर ही रहा था ना, पिछले 8 साल से तो ये काम कर ही रहा था। इतनी सहानुभूति जागी तेरे अंदर तो पहले ही आना था। 8 साल साले ने मजे किए, खुद का बंगला बनाया, गाड़ी खरीदी, घोड़े लिए, सब लेने के बाद आगे मेरे को बोलता है देखो चुट्टे कैसे कर रहे। चुट्टा तो तू भी था ना 8 सालों तक, ठीक है? तो अब ये विसल ब्लोइंग, द कोर्ट और ट्रिब्यूनल में रिड्यूस और वेव एनी पेनल्टी लीवेबल अगेंस्ट एनी पार्टनर और एम्प्लॉय ऑफ द एलएलपी। सर इसके ऊपर हम पर तो सब पर तो पेनल्टी लगेगी, पनिशमेंट भी होगी, लेकिन कार्तिक को थोड़ी राहत मिलेगी। इफ सच पार्टनर और एलएलपी हैज प्रोवाइडेड यूजफुल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के तरफ तो ड्यूरेशन में कार्तिक जाके बोलता है अरे आप वो वाली बुक्स मत देखो, मैं बताता हूँ, वो वाले रूम में जाओ, वहाँ पे नीचे वाला ऐसा एक लॉकर होगा, उसको खोलना, वो लॉकर के पीछे एक और लॉकर होगा, वो दीवार फोड़ना, उसमें सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखेंगे, ट्रू बुक्स ऑफ अकाउंट। हेल्प किया ना उसने, किया ना हेल्प? तो बाकी लोगों को अगर 10 साल की जेल होगी तो इसको 8 साल की होगी। और व्हेन एनी इंफॉर्मेशन गिवन बाय एनी पार्टनर और एम्प्लॉय लीड्स टू एलएलपी और एनी पार्टनर बीइंग कन्विक्टेड अंडर दिस एक्ट, अगर उसने दी हुई इंफॉर्मेशन से कोई और पार्टनर फंस रहा है, चुगली, बिचिंग, अगर ऐसा किया तो भी इसको थोड़ी बहुत राहत मिलती है। दैट पर्सन इज नोन एज अ विसल ब्लोअर। नो पार्टनर और एलएलपी may be discharged, demoted, suspended, threatened, harassed, or in any manner discriminated against the terms and conditions of LLP or employment merely because of providing his information or causing to be provided pursuant to the subsection 1। उसने बोला तो अपन सोचो ना, साला जब भी जाएगा कैसे खुन्नस से दिखेंगे, ऐसा नहीं कर सकेंगे हम। अगर इसने जाके इसकी भी कंप्लेंट कर दी तो फिर से हमारे ऊपर कमेटी बैठ जाएगी। हाँ वो तो बोल रहा था ना, एक काम कर, कितना परसेंट था तेरा? 5%, चोट्टा आज से तेरा 2%। क्यों? तूने बताया ना, हाँ कट्टी, नहीं चलेगा, नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा आपने कर दिया और उसने वापस जाके कंप्लेंट कर दी, सारी पेनल्टी अपने पे लग जाएगी। तो आप किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेशन या हरासमेंट उसके साथ में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वही तो वो बोल रहा है, जो तूने सोचा उसकी तो एक्ट बनी हुई है, तुम नहीं कर सकते ऐसा, किसी प्रकार का भी उसके साथ में इनजस्टिस नहीं कर पाओगे। उसका गुना क्या क्या था? तुम्हारे चोट्टेपना उसने बताइए उसका गुना था, तो चोट्टे तो तुम हो ना, वो थोड़ी हुआ। ऐसा गवर्नमेंट बोलेगी। कर रहा था तो पेनल्टी लग रही है ना उसको, तो तुम इसके साथ में इनजस्टिस क्यों कर रहे? बट ऐसा समझा? अब करते हैं, पहले ये सब नॉर्म्स नहीं थे, पहले ये सब नॉर्म्स नहीं थे। और चेक करने में कैसा होता है कि बहुत सामान होता है, हजारों किलो सामान होता है, हजारों टन, किलो क्या, हजारों टन सामान होता है। 1 टन मतलब 1000 किलो होता है। तो अगर 1000 टन होगा तो 1000 × 1000 किलो कहाँ तक चेक करेगा? सैंपल बेसिस पे चेक करते हैं। जैसे स्मगलिंग है तो स्मगलिंग में भी चेक तो करते हैं, लेकिन स्मगलर तो होता है ना, तो क्या होता है, ऊपर में कुछ और माल होता है, अंदर कुछ और माल होता है। हर एक चीज़ थोड़ी चेक कर सकते हैं वैसे ना। अभी तुमको ऐसा स्मगलिंग वगलिंग देखना तो वो देखो तुम अभी पुष्पा, जोरदार, तो समझ में आएगा कि स्मगलिंग तो हो ही रही है, ऐसा थोड़ी कि नहीं हो रही है वैसा ना, थोड़ी कम, क्योंकि उसने हेल्प किया ना इन्वेस्टिगेशन में। ऐसा अरे तुम वो नहीं देखते क्या, सीआईडी, टीवी का तो कुछ भी पूछो हमको सब। सीआईडी में वो दया एक झापड़ मारता है, जैसे वो झापड़ मारा सीधा सीआईडी के ऑफिस में गिरता है,
और वो बोलता है अगर तुम मुझे सच सच बता दोगे तो शायद मैं तुम्हारी फांसी की सज़ा कम करवा दूँ, शायद मैं तुम्हारी फांसी की सज़ा कम करवा दूँ, सच सच बता, विसल ब्लोअर। आई पहचानना पक्का? हाँ भाई, कार्तिकेय, सिद्धि, तनिषा, संकल्प, पक्का? ओके चलो मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। एक लास्ट है अपना फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, कल ही अपना ख़त्म हो चुका रहेगा। उसके लिए पहले होमवर्क मार्क कर लो, मिसलेनियस पार्ट होमवर्क मार्क करो। ये तो डिफरेंसेस वगैरह तुमको ही करना है, याद से करके आओ। और फॉरेन एलएलपी कोई काम का नहीं है अपने लिए, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कन्वर्जन ऑफ एलएलपी, नहीं बस इतना ही खत्म। बस वो इतना सा पार्ट एक होमवर्क है मिसलेनियस, उस पर भी कोई क्वेश्चन आते नहीं, मतलब 99.99% चांसेस है कि उसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बट 99.99 ही है, 0.01% चांस है, तो एक बार पढ़ लेना, कट नहीं करवाया इसलिए। ठीक है, कुछ डाउट होगा तो एक बार पूछ लो।